नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और सलाह पंचायत के सभी जनता को मेरा प्रणाम। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बस इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहिए। कुछ जानकारी भी मुझे देना था इस वीडियो के माध्यम से। होता क्या है कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, पर क्या होता है कि अब व्यस्तता भी ज़्यादा हो गई है, जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, आपने मुझे जिम्मेवारी दे दिया है। तो क्या होता है कि डेली मैं आपके घर पर आकर तो नहीं बात कर सकता, और जहाँ ज़रूरत होगी, जब कभी आप मुझे याद करेंगे, बुलाएंगे, मैं ज़रूर पहुँचूँगा। एक चीज़ और मुझे कहना था कि अभी इंदिरा आवास के लिए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे क्या होता है कि लोग जहीं तहीं फॉर्म किसी को भी दे रहे हैं। कोई आ रहा है आपसे, कोई कागज़ मांग के चल जा रहा है लेके कि मैं फॉर्म भरवा दूंगा, मैं इंदिरा आवास दिलवा दूंगा, प्रधानमंत्री आवास दिलवा दूंगा, ऐसे कुछ बात करते होंगे लोग आपसे। तो उन सभी से सावधान रहिए। आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती है, आपको कोई भी जानकारी होगी यहाँ से मिलेगा। आवास प्लस सूची में नाम हम जुड़वाएंगे, ये मेरा काम है, मैं मुखिया हूँ इस सलाह पंचायत का। आपको क्या करना है कि आवास प्लस सूची में नाम जुड़वाने के लिए, चूँकि मैंने जानकारी भेज भी दिया था, लोगों को कह भी दिया था, सभी वार्ड सदस्य द्वारा आपको जानकारी मिली भी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है, आप अभी मेरे घर पर आ सकते हैं, किसी भी टाइम कभी भी आ सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि आवास प्लस सूची में नाम जुड़ाएगा तो उसके लिए हम पेपर लेंगे। पर एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी पहली आदमी या कोई आपको बरगला रहा हो, धोखे में रख रहा हो, तो उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये जिम्मेवारी हमारी है, आपने मुझे बनाया है कि भाई इन चीज़ों को हम आपके सामने रखें। एक बात और, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि राशन वाला में इसी तरह का झमेला होता था। होता क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोगों का राशन कार्ड नहीं बना था, और पहले वाले मुखिया जी क्या किए थे कि एक चिरकुट पर लिख देते थे, चिरकुट पर लिख देते थे कि फलाना डीलर का नाम लिख देते थे, फलाने आदमी को 25 केजी अनाज दे दीजिएगा, अपना मुहर मार देते थे और सिग्नेचर कर देते थे। दिक्कत क्या होती है उसमें, ये जरा जानिए। आपको तो लगता है कि मुखिया जी ऐसे कर दिए तो हमको अनाज मिल रहा है, जबकि ये आप गलत हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके राशन कार्ड तो बने थे, लेकिन राशन कार्ड उन्हें मिला नहीं था, और जिस वजह से सिर्फ उनको राशन मिलता था जरूर, लेकिन उन्हें लगता था कि ये मुखिया जी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार में 5 लोग हैं और उनको 3 लोगों को राशन मिलता था, 2 लोगों को नहीं मिलता था। तो उस पुर्जा पर वो 3 महीने के लिए वो स्कीम जो चला था, वो वोट के लिए चला था उस टाइम। अब दिक्कत क्या होती है कि आप राशन कार्ड में नहीं नाम जुड़वाएंगे तो बहुत सारे लाभ से आप वंचित रह जाते हैं। अब राशन कार्ड में नाम रहेगा तो फिर आगे आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में आसान होगी, दिक्कत नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड बनेगा तो अब 5 लाख तक का आपको जो कि फ्री इलाज सरकार की तरफ से मिलेगी। तो राशन कार्ड हमें बनवाना है, ना कि चिरकुट पुर्जा और जुगाड़ से काम करना है। तो जुगाड़ वाले सिस्टम छोड़ दीजिए कोई। अच्छा, फिलहाल अभी अपनी ऑफिस अपने घर पर है, पर इसको हम जो है सामुदायिक भवन में बनवाने जा रहे हैं। सामुदायिक भवन की मरम्मत करवाते हैं, और चूंकि सरकारी चीजें हैं तो सरकारी जगहों पर ही होगी, ये मेरा भी मानना है। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरे यहाँ दौड़ने की जरूरत पड़े, बेवजह के कोई कुछ कर रहा है बस उसके पीछे दौड़ लिए, ऐसे करने से नहीं होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अभी तक जो है सो अभी डोंगल एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिससे कि कोई फंड आते हैं, जो हमने कार्य योजना तैयार किया, वो चीजें मैंने दी ब्लॉक को कि भाई ये काम करवाना है हमारे पंचायत में। तो उसके लिए अभी क्या होगा कि चुनाव के बाद, अभी हम नए मुखिया बने हैं, इसके लिए डोंगल एक्टिवेट होगा। डोंगल एक्टिवेट होने के बाद फिर क्या होगा, उसके फंड बनेंगे, फिर उससे काम होगा। तो ऐसा कुछ हड़बड़ा के करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर जैसे राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, और या किसी को विधवा पेंशन दिलवाना है, इनको समस्या हो रही है, तो इसके लिए हम अपने घर पर अभी अपने तरफ से कुछ कंप्यूटर सिस्टम सब लगवा रहे हैं। किसी को ऑनलाइन करवाना हो तो यहाँ से फिलहाल होगा। बाकी जो आरटीपीएस काउंटर जो बनेंगे वो काउंटर सरकारी भवन पर ही, और उस सरकारी भवन सामुदायिक भवन मैंने एक चिन्हित किया है, उसको मरम्मत करवाते हैं। और किसी भी फर्जी लोगों के साथ या कोई भी बंदा अगर आपसे कहता है कि मैं आपको आवास दिलवा दूंगा, तो इसके झांसे में मत पड़िएगा। मुखिया मैं हूं, आपने मुझे बनाया है, और आपकी सेवा के लिए हम यहाँ हैं। और अगर किसी ने किसी को दे दिया है कोई कागज, तो उसे वापस ले लीजिए, कहिए कि मुझे आपसे ये काम नहीं करवाना। बाकी क्या होगा कि फिर आगे चल के आप परेशानी में फंस जाएंगे, कल आपको आवास नहीं मिलेगा, आप कहेंगे कि भाई हमने तो किया था, पर आपने क्या किया, गलत लोगों के चक्कर में फंस गए। तो आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जो उलझाएंगे, बहकाएंगे, और आपको आज तक बेवकूफ़ बनाया गया, आगे भी बनाएंगे। तो इससे बचने की कोशिश करना है हमें। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या जो है समाज का, ये जल्दी खत्म नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।